चलिए अब रुक करते हैं विस्तृत खबरों की ओर और सबसे पहले बात करते हैं रीट परीक्षा की। तो रीट परीक्षा 2021 शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रीट की एग्जाम पारदर्शिता के साथ में हो। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए एक बैठक बुलाई थी और तमाम प्रदेश के जो पुलिस महानिदेशक और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन, मैं स्वयं, हम सब उसमें शामिल थे। कई ऐसे फैसले सरकार के द्वारा लिए गए हैं जो इस परीक्षा को अच्छे तरीके से पारदर्शिता के साथ में संपन्न कराने के लिए आवश्यक थे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि जितनी इन बच्चों के लिए आने जाने के लिए जितनी बसों की आवश्यकता, हम उन प्राइवेट बसों का अधिग्रहण करेंगे और राजस्थान रोडवेज के साथ साथ उन तमाम प्राइवेट बसों को राज्य सरकार किराया देगी जो उन बच्चों को लाने और ले जाने के लिए आवश्यक होगा। तो एक तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट निर्णय हमारी सरकार का ये हुआ है कि उन तमाम बच्चों को फ्री में राजस्थान रोडवेज और अधिकृत की हुई प्राइवेट बसों में आने और जाने का एग्ज़ाम के लिए अधिकार होगा। दूसरा, 4000 से अधिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सेंटर बनाए गए हैं। उनमें 10-11 जिलों में जहां से शिकायतें ज़्यादा मिलती रही हैं, वहां पर पूरे के पूरे ज़िले सीसीटीवी कैमरे की कैद में रहेंगे। जहां अति संवेदनशील कुछ चिन्हित किए गए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से, वहाँ पर भी वो कैमरे की जद में रहेंगे। तमाम सेंटर के ऊपर जो प्रश्न पत्र जहाँ से थाने से या ट्रेजरी से उठेगा, उससे लेकर के और परीक्षा में जब तक प्रश्न पत्र खुलेगा और वितरित होगा तब तक की वीडियोग्राफी तमाम पूरे प्रदेश में सभी सेंटरों पे कराई जाएगी। एक निर्णय कल ये भी लिया गया कि कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर किसी तरीके से नकल कराने में या पेपर आउट करने में या किसी भी तरह की अवांछित गतिविधियों में परीक्षा में रोड़ा डालने में अगर कोई शामिल होगा तो उसको बर्खास्त किया जाएगा। अगर कोई प्राइवेट स्कूल या उसका कार्मिक इसमें बाधा डालते हुए या पेपर आउट करने में या नकल कराने में शामिल पाया गया तो उसकी मान्यता हमेशा हमेशा के लिए वापस ले ली जाएगी। मैं समझता हूँ ये दोनों एक ऐसे निर्णय हैं जो राजस्थान में पूरे देश में पहली बार हुए हैं। पारदर्शिता पूर्वक ईमानदारी से एग्ज़ाम हो और जिन बच्चों ने मेहनत की है वो बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठ करके अपनी जो भी उनमें कैपेसिटी है, जो भी तैयारी की है, उसको वो पूरा कर सकें और अपना सिलेक्शन कराने के लिए जो भी उन्होंने प्रयास किए हैं वो पढ़ाई के, मेहनत के, वो उनके कामयाब हों, ये निर्णय किया गया है। मास्क के लिए भी ये फैसला किया गया है कि मास्क सेंटर के ऊपर मेज़ के ऊपर उनको मिलेगा। जो मास्क खुद लेकर के जाएगा वो मास्क बाहर उतारना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के मास्क होते हैं कि उसमें ब्लूटूथ या किसी तरह की कोई ऐसी चिप ले जाए और उससे उसको जो है वो नकल कर ले, तो उसको रोकने के लिए भी ये व्यवस्थाएं की गई हैं। और पहली बार एक कड़ा फैसला किया गया है कि कोई भी अधिकारी कितना भी बड़ा हो, वो जहां पेपर है और जहां से पेपर की सील खुल रही है या पेपर वितरित हो रहे हैं, वहाँ पर किसी भी तरीके से मोबाइल फ़ोन का, एंड्रॉयड फ़ोन का, जिससे वो पिक्चर ली जा सकती है, उसका प्रयोग नहीं करेगा। इवन कलेक्टर और एसपीज को भी ये कहा गया है कि आप अगर सेंटर का निरीक्षण करते हैं तो आपकी गाड़ी के अंदर ही रहेगा, अंदर परीक्षा केंद्र के अंदर आपका मोबाइल नहीं जाएगा। मैं समझता हूँ ये कई ऐसे निर्णय हैं जो इस राजस्थान में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए गए हैं। हम सबका प्रयास है
कि परीक्षा शांति से हो, सभी लड़के यथास्थान अपने सेंटरों के ऊपर आराम से, जो बसें लगाई हैं सरकार ने वो वहाँ पर पहुँचे, और NGOज और अनेक धार्मिक संगठनों से और अनेक भामाशाहों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की है, मैं भी अपील करना चाहूँगा कि उनके रहने के, खाने के, उन बच्चों की व्यवस्था के लिए जो भी यथासंभव सहयोग वो कर सकते हैं, वो सहयोग उनके ठहरने का और खाने पीने का उनको करना चाहिए। और मैं समझता हूँ बहुत से लोग आगे आए हैं और ये व्यवस्था भी वहाँ पर होने जा रही है। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की सबसे बड़ी एग्ज़ाम है अब तक की, और सबसे व्यवस्थित और पारदर्शिता से ये एग्ज़ाम हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन ने पूरी कमर कस रखी है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि नोडल एजेंसी इसको बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कराएगी। यही बात कहने के लिए मैंने आपको बुलाया।